पार्ट 1 में हमने क्यूटी डिज़ाइनर को यूज़ करते हुए सिर्फ इंटरफेस डिज़ाइन किया था, जबकि इसमें हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट सिस्टम करना है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने इन्फॉर्म PyQt5 विजेट्स, इंपोर्ट क्यू एप्लीकेशन, मेन विंडो, क्यू फाइल डायलॉग एंड क्यू मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम जो इसमें फंक्शनलिटी यूज़ की है जो हमने क्यूटी डिज़ाइनर में, उसके लिए हमें ये सब रिक्वायर्ड होंगी। इसे आप पहले ही कर लें ताकि ये एरर ना दे। जो हमारे पास क्यू एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को लोड करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम PyQt5 इंपोर्ट UI से, क्योंकि हम डायरेक्ट जो UI फाइल है इसमें अपलोड करेंगे और लोड करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम UIC को इंपोर्ट करें। उसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज़ हुई है numpy, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। हमने अपनी फ़ोटो एडिटिंग ऐप में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो numpy के थ्रू होंगे। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फाइल है import matplot.pyplot_splt। हमने इसे भी ऐड किया क्योंकि जब हम इमेज को शो करना चाहेंगे स्क्रीन पर, तो हम इसका फंक्शन plt यूज़ करेंगे, जिससे वो इमेज शो होगी। इसके बाद हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी का ही दूसरा फंक्शन बैकेंड्स के साथ इंपोर्ट फिगर कन्वेक्स यूज़ किया है, जो कि हम जब अपनी स्क्रीन पर इमेज को शो करवाएंगे और उस पर डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इमेज को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए। नेक्स्ट हमने एक PyQt5.qt से इंपोर्ट QT आइकन किया है, जो कि आइकन्स को शो करवाने के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी क्लास। हमने एक क्लास डिफाइन की है इमेज एडिटर के नेम से, आप इसका कोई भी नेम लग सकते हैं, और जिसमें हमने क्यू मेन विंडो को कॉल किया है, यानी कि वो एज आ हमने वेरिएबल यूज़ किया है। नेक्स्ट इसमें हमने डिफाइन इन इट सेल्फ यानी कि इनिशियलाइजेशन की है इमेज एडिटर की, और उसके बाद UIC.load और उसमें हमने अपनी फ़ाइल का नेम दिया है, जिससे हमने वो जो हमने इंटरफेस डिज़ाइन किया था design.ui इस नेम से सेव की थी, और उसके बाद हमने उसे लोड करवाया। फिर हमने विंडो का टाइटल सेट किया है और विंडो का आइकन सेट किया है। विंडो के आइकन के लिए जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे, उसे मेक श्योर कीजिएगा कि वो आप अपनी फ़ाइल उसी में सेव करें जहाँ आपकी पाइथन की फ़ाइल सेव है। अब जो हमने अपना इंटरफेस डिज़ाइन किया था और उसे हमने लोड करने के लिए UIC.loadUI का फंक्शन यूज़ किया है, तो हम अब चेक करते हैं कि वो लोड हुआ है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम सिंपल अपना फ़ोल्डर ओपन करेंगे, और आपने इस बात का ध्यान रखना है जब आप क्यूटी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करें इंटरफेस, तो आप उसे उसी फाइल में स्टोर करें, फाइल या फ़ोल्डर में जहाँ आपने पाइथन की फ़ाइल सेव करनी है। हमने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। मेरा फ़ोल्डर ऐप के नेम से था, जिसमें फ़ोटो ऐप के नाम से पाइथन फ़ाइल सेव है। हमने फ़ाइल ओपन की। अब हम फाइल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं रन करके कि हमारा जो इंटरफेस है वो लोड हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, ये हमारा इंटरफेस लोड हो चुका है। नेक्स्ट हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने बटन्स को कनेक्ट करेंगे यूआई डिज़ाइनर बटन्स को पाइथन फंक्शनैलिटी के साथ, और वहाँ कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन करेंगे जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम दोबारा अपने कोड पर आते हैं और हम अपने बटन्स को कनेक्ट करते हैं। जब आपने बटन्स को कनेक्ट करना है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि इनका नेम सेम वही रखें जो आपने ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट किया था। इसी तरह मैंने ब्राउज़ बटन को ब्राउज़ के नेम से, रोटेट बटन को रोटेट के नेम से, फ्लिप बटन को फ्लिप के नेम से, और फ्लिप अप के बटन को मेन के नेम से, और फ़िल्टर 1 को फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2 बटन को फ़िल्टर 2 के नेम से, फ़िल्टर 3 को फ़िल्टर 3 के नेम से, सेव बटन को सेव के नेम से, और कैंसिल बटन को कैंसिल के नेम से सेव किया था। नेक्स्ट अब हम क्लिक डॉट कनेक्ट की तरफ आते हैं। ये एक फ़ंक्शन है जो कि आपके बटन्स को कनेक्ट करता है यूआई इंटरफेस के साथ, यानी कि जो आपने यूआई इंटरफेस में बटन्स डिज़ाइन किए हैं उन्हें क्लिक डॉट कनेक्ट करता है, कनेक्ट आपके फंक्शन के साथ, यानी कि ये ब्राउज़ इमेज आपका फंक्शन है। इस तरह क्लिक डॉट कनेक्ट, जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा ब्राउज़ इमेज के साथ। इसी तरह रोटेट इमेज का रोटेट इमेज नेम के नाम से फंक्शन है। एक हमारा फंक्शन फ्लिप आर, एक फंक्शन फ्लिप UD, एंड इस तरह दूसरे भी फंक्शंस हमारे डिफ़ाइन हैं।
नेक्स्ट अब हम आते हैं सेल्फ डॉट फिगर। सेल्फ डॉट फिगर ये जो हमने अपनी इंपोर्ट की थी फाइल फिगर कन्वेक्स की, ये उसका है जो कि हमारी इमेज स्क्रीन पर शो करवाएगा। जिस तरह से जब हम आउटपुट शो करवाएंगे तो हम फिगर कन्वेक्स को कॉल करेंगे फंक्शन को, तो ये हमारी इमेज चेंजिंग के बाद शो हो जाएगी। हमने यहाँ एक इमेज डॉट ऐड विजिट के नेम से भी एक मेथड यूज़ किया जो कि विजिट ऐड करेगा और हमारी इमेज को शो करेगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ। सबसे पहला जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया वो डिफ़ाइन ब्राउज इमेज के नेम से, जिसमें हमने सेल्फ के नेम से एक आर्गुमेंट पास किया है। इसी तरह हमने फाइल डायलॉग के नेम से एक वेरिएबल डिज़ाइन किया है जिसमें हम क्यू फाइल डायलॉग को किया है ताकि वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो और उसमें वो इमेज का पाथ ले। इसके बाद हमने इमेज पाथ के नेम से एक वेरिएबल दिया है जिसमें हमने फाइल डायलॉग डॉट गेट ओपन फाइल नेम। गेट ओपन फाइल नेम एक मेथड है जो कि हमारे पास कंप्यूटर में जितनी भी हमारी फाइल होंगी डेस्कटॉप, उनको ओपन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमने इसमें कुछ यानी कि यूज़र के लिए यूज़र की ईज़ के लिए कुछ हमने स्ट्रिंग ऐड किया, जैसे सेलेक्ट इमेज एंड इमेज फाइल्स। यानी कि सिलेक्ट इमेज वो अपीयर करेगा कि आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करें, और उसके बाद इमेज फाइल्स यानी कि जो इमेज की फ़ाइल्स हैं वो .png या jpg है। इसी तरह आप दूसरी भी इमेज की फ़ाइल्स होती हैं, इमेज के फॉर्मेट होते हैं। फॉर एग्जांपल gif एक फ़ॉर्मेट है और avi svg इस तरह की और भी फॉर्मेट है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ की, जो इमेज पाथ को चेक करेगी और उस इमेज पाथ को एरे में कन्वर्ट करके प्लॉट करेगी। प्लॉट हमारे पास मैट प्लॉट एलबी के लाइब्रेरी का एक फ़ंक्शन है जो हमारी इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा या प्लॉट करेगा। हमने सेल्फ डॉट मॉडिफाइड इमेज की नेम से एक और वेरिएबल दिया है जो कि जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी सेव करेगा ताकि ओरिजिनल इमेज भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे और जो हमने मॉडिफिकेशन या जो भी हमने चेंजेस करनी है परफॉर्म वो मॉडिफाइड इमेज में जो इमेज स्टोर है उसमें हो। नेक्स्ट हमने डिस्प्ले इमेज का फंक्शन कॉल किया जो कि इमेज को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर कि कौन सी इमेज हमने सेलेक्ट की है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर जो हमने डिस्प्ले इमेज के नेम से किया और उसमें दो आर्गूमेंट सेल्फ एंड इमेज पास किए हैं। उसके बाद हमने सेल्फ डॉट फिगर डॉट क्लियर, ये हमने कन्वेक्स फिगर से यूज़ किया है। उसके बाद प्लॉट आई एम शो सेल्फ डॉट कन्वेक्स एंड ड्रा जो हमने फंक्शन था वो कॉल किया है ताकि इमेज डिस्प्ले हो। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर जो हमने डिफाइन रोटेट इमेज के नेम से शो किया है और इसमें np डॉट रोटेट हमने numpy यूज़ किया है जिसका एक मेथड है रोट 90 जो कि एक इमेज को है वो रोटेट कर देता है 90 एंगल से, और हमने वो यूज़ किया। उसके बाद हमने अगेन डिस्प्ले इमेज का फंक्शन कॉल किया जो कि इमेज को डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शंस पर जो कि हमने क्लिप इमेज, इमेज वन और डिफरेंट नेम से सेव किया है। सबसे पहले जो क्लिप इमेज हमने फंक्शन यूज़ किया है ये बेसिकली हमने फ़िल्टर्स के लिए यूज़ किया है। यानी कि जो हम np डॉट क्लिप का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि इमेज के कलर्स को चेंज करता है। इमेजेस के जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली 0 से लेके 55 तक होते हैं और RGB कलर्स होते हैं और उनके डिफरेंट कम्बिनेशंस के ज़रिए से ये बनते हैं। तो इसी तरह से हमने उनके जो RGB कलर्स की वैल्यूज़ हैं वो चेंज की हैं। जैसे वो वैल्यूज़ चेंज होंगी तो उसके साथ जब क्लिप इमेज का फंक्शंस कॉल होगा तो उसमें इमेजेस के कलर्स में चेंज आएगा और उनकी जो रेजोल्यूशन और पिक्सल है वो चेंज होगी। इसी तरह आपने फ़िल्टर 2 एंड फ़िल्टर 3 के लिए भी क्लिप इमेज का ही फंक्शन यूज़ करना है और उनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। नेक्स्ट जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया वो कैंसिल चेंजेस के नाम से डिफ़ाइन किया, यानी कि जो हमने चेंजेस किसी भी इमेज पे अप्लाई किए हैं, उसे फ्लिप किया है, रोटेट किया है या उस पर कलर्स की चेंजिंग्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई किए हैं तो वो सारे कैंसिल हो जाएं। उसके बाद हम आते हैं अपने ऐप डॉट क्यू एप्लीकेशन। क्यू एप्लीकेशन जो हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था ये एप्लीकेशन को हमारी रन करेगा। नेक्स्ट हमने विंडो के नेम से एक वेरिएबल लिया है जिसमें इमेज एडिटर क्लास को हमने कॉल किया है और हमने सबसे स्टार्ट में इमेज एडिटर के नेम से एक क्लास डिफ़ाइन की थी जिसमें सारे फंक्शंस डिफ़ाइन किए और कॉल किए। नेक्स्ट हमने विंडो डॉट शो एक फंक्शन कॉल किया जो कि विंडो को शो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जो रन किया एप्लीकेशन वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ यू कैन सी that we design the whole applications by using PyQt5 designer, and now I'll show you how our application works.